बालोतरा जिले के विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में चोरों के द्वारा विभिन्न घरों में घुसकर चोरियां की जा रही है। लाखों रुपए की और सैकड़ों चोरियों का पुलिस जानबूझकर चोरों के साथ मिलीभगत कर उनका खुलासा नहीं कर रही है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं, आपके कागजों में चल रहे हैं, वहां पे धरातल पे कुछ भी नहीं। अगर आपको वाकई देखना है तो मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि एक मजबूत अफसर या एक कोई मजबूत आपके जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको आप भेजें, धरातल पे जाके देखें कि वाकई क्या हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है बालोतरा के विधायक अरुण चौधरी का, जिसके अंदर वो सांसद के अंदर जाते हैं और सांसद भवन के अंदर जो है वो अपनी एक बात उठाते हैं। उसके अंदर बोला जाता है कि बालोतरा जिले के अंदर जितने भी वो थाने हैं, उस थानों के अंदर जो है वो आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले जो चोर होते हैं, जो पुलिस जो है उन चोरों के साथ मिली हुई है। हालांकि हम इस बात को मान लेते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, और उस बात को लेकर सांसद भवन में विधायक अरुण चौधरी ने ये बात भी रखी। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं पड़ रही है कि सांसद भवन के अंदर बालोतरा के अंदर हो रही चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाले घटनाक्रम को लेकर जब बात उठाई जा सकती है, तो क्या बालोतरा के अंदर महंगाई को लेकर या शिक्षा को लेकर या क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर या बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कोई बात क्यों नहीं उठाई गई है? जैसा कि सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखें और ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बालोतरा जिले के विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में चोरों के द्वारा विभिन्न घरों में घुसकर चोरियां की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से पचपदरा थाना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र थोब, कुड़ी, पटाऊ और बालोतरा थाना अंतर्गत बालोतरा शहर के कई घरों में चोरियां की गई। जसोल थाना अंतर्गत जसोल कस्बे, आसोतरा स्थित आकाश देवी मंदिर एवं सराणा आदि कई गांवों में हुई चोरियां और कल्याणपुर थाना अंतर्गत त्रिसिंगड़ी गांव में एवं अन्य जगह हुई चोरियां तथा समदड़ी थाना अंतर्गत कर्मावास एवं आसपास में हुई चोरियों का अभी तक खुलासा नहीं होने से चोरों का हौसला बुलंद हो रहा है, जिससे न केवल स्थानीय नागरिकों में भय पैदा हो गया है बल्कि पुलिस के प्रति विश्वास डगमगा रहा है। लाखों रुपए की और सैकड़ों चोरियों का पुलिस जानबूझकर चोरों के साथ मिलीभगत कर उनका खुलासा नहीं कर रही है। आज का युग एआई और तकनीक युग है। इस युग में अधिकांश जगहों पर पुलिस की मदद हेतु कैमरे लगे हुए हैं। अगर उनका सही इस्तेमाल अगर पुलिस करती है तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि चोरियों का शीघ्र खुलासा होगा। कि बालोतरा जिले की चोरियों का राज शीघ्र खुलवाने हेतु और प्रदेश की चोरियों का राज खुलवाने हेतु विशेष टीमों का गठन कर तुरंत चोरियों का खुलासा करवाकर मेरे विधानसभा क्षेत्र एवं संपूर्ण राजस्थान में आम नागरिकों को न्याय दिलाने का कृपा करावे। धन्यवाद। जैसा कि साथियों आपने देखा अभी इस वीडियो के अंदर बालोतरा के विधायक अरुण चौधरी जो है सांसद भवन में जो है वो अपनी एक बात रखते हैं और बोलते हैं कि बालोतरा के नजदीकी जितने भी थाने हैं उन थानों के अंदर कई बार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। उसके बाद जो है इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, ये बात जो है सांसद भवन में बोली गई है कि विधायक अरुण चौधरी जो है वो सांसद भवन के अंदर जाकर महंगाई को लेकर या शिक्षा को लेकर या गोचर और ओरण भूमि को लेकर जो है अभी तक कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का नाम तो सुना ही होगा। जब वो सांसद के अंदर जाते हैं तो महंगाई को लेकर जो है वो मुद्दे उठाते हैं और ओरण और गोचर भूमि को लेकर जो है वो मुद्दे उठाते हैं और शिक्षा को लेकर जो है वो मुद्दे उठाते हैं, महंगाई को लेकर मुद्दे उठाते हैं। जो जमीनें जो पूर्वजों ने शीश कटा के बचाई थी, अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो 9053 गांवों में 3017 ओरणे हैं, जिनमें से 100 प्रमुख ओरणे सिर्फ एक जैसलमेर में। गाय जिसकी बात हम करते हैं, सनातन में करते हैं, अगर ये ओरण गोचर खत्म हो गई तो हमारी वो गोवंश कहां जाएगी? हम आज विकास के नाम पे उन तमाम लोगों का गला क्यों घोंटा जा रहा है, मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा। जो ग्रामीण परिवेश में जो तमाम मजदूर हैं उनके क्या हाल है?
उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई भी किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं, आपके कागजों में चल रहे हैं, वहां पे धरातल पे कुछ भी नहीं। अगर आपको वाकई देखना है तो मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि एक मजबूत अफसर या एक कोई मजबूत आपके जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको आप भेजें, धरातल पे जाके देखें कि वाकई क्या हो रहा है। निवेदन रहेगा कि वेस्टर्न राजस्थान से मैं आता हूं, वहां पे रोजगार के लिए आज के समय में बहुत ज्यादा युवा जो है वो उत्साहित भी, तैयारी भी कर रहे हैं, पर तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो उनको प्रायोरिटी नहीं दे रही। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से, आप इस तरीके का अध्यादेश लाएं, ऐसा नियम लाएं, ऐसा विधेयक लाएं, कम से कम अनस्किल्ड में तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार। और यहां पर एक वीडियो इन दिनों चर्चाओं में चल रहा है अरुण चौधरी विधायक जी का, जो कि सांसद के अंदर जो है चोरी की वारदात, बालोतरा के अंदर आए दिन हो रही चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है और कई मामले जो है वो थाने में पेंडिंग पड़े हैं। मेरी विधायक साहब से एक निवेदन और एक विनती रहेगी कि आप एक बार कभी भी धरातल पर जाएं और लोगों के क्या क्या समस्या हैं तो आप जनता के बीच में जाके जनता से पूछें। जनता जो है महंगाई को लेकर आप उनसे पूछें या शिक्षा को लेकर आप उनसे पूछें, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर बालोतरा के अंदर क्या चल रहा है। जैसा कि अभी आपने कई बार देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर है वो पहले के समय में 350 रुपए या 400 रुपए में मिलता था और आज के दौर में गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो 900 और 1000 रुपए हो गई है। और उसके बावजूद भी 2 दिनों से एक और पोस्ट वायरल हो रही है जिसके अंदर सिलेंडर के 60 रुपए प्रति सिलेंडर के ऊपर दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल भी महंगाई को लेकर आसमान छू रहे हैं। और ओरण और गोचर भूमि की बात करें तो उस मामले को लेकर भी विधायक साहब को सांसद भवन में बात रखनी चाहिए। जैसा कि यह तस्वीरें सांसद भवन की थी और इन दिनों चर्चित चल रही थी, उसको लेकर हमने आप लोगों के बीच में रखना जरूरी समझा। पुलिस प्रशासन जो है वो सही ढंग से काम नहीं करती है और चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जाते हैं और उसके बावजूद चोरी को अंजाम देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन चोरों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश भी कर लेती है और उसके बाद उन्हें जेल भी भेजा जाता है और वो बेल पर छूटने के बाद बाहर भी आ जाते हैं और फिर जो है चोरी को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। एआई का जमाना है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो शांत बैठी है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस कार्य करती है या नहीं करती है। ये पुलिस प्रशासन का मुद्दा अगर उठाया जा सकता है तो महंगाई को लेकर और शिक्षा को लेकर और ओरण और गोचर भूमि को लेकर भी आप मुद्दे जो है सांसद भवन में जरूर उठाएं। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूं सवाई परमार, बाड़मेर से। जय हिंद, जय भारत।